हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुवेल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। भाषा का विकास जो है बच्चे में कैसे होता है, या फिर जो हमारे कॉग्निटिविस्ट हैं, जो हमारे संज्ञानवादी लोग हैं, और जो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया से जो लोग सीखते हैं, जो लोग कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से कैसे सीखा जाता है, तो वो लोग कैसा विचार रखते हैं। यानी कि पियाजे और वाइगॉत्स्की हैं, नोम चॉम्स्की हैं, इन लोगों ने किस तरह से भाषा के विकास के बारे में बात की है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो और उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरह से चल रही होगी। तो आज हम लोग भाषा विकास के बारे में जानेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज का यूज़ क्या है? अगर मैं कुछ ना बोलूं और अपनी बात को कहना चाहूँ तो फिर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भाषा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? अपनी बातों को या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अलग तरह की भाषा जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, वो लोग जैसे एक्शन वर्ड्स यूज़ करके, या उनकी एक अलग तरह की भाषा होती है जिसे यूज़ करके वो लोग जो है वो समझते हैं। तो भाषा मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा आपको चाहिए ही चाहिए, और हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है, हर क्षेत्र की। तो भाषा किस तरह से जो उसका वे होता है वो हम समझेंगे कि पहले हम लोगों को क्या, एक भाषा सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है। पहले क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। भाषा विकास की शुरुआत जन्म से होती है। ठीक है, भाषा विकास की शुरुआत कब से हो जाती है? जन्म से हो जाती है। अब तब बच्चा क्या करता है? सिर्फ जो है स्वर को बोलता है, आ ही ऊ इस टाइप का मतलब बोलता है बच्चा। ठीक है, स्वरों को निकालता है। उसके बाद धीरे धीरे वो व्यंजन की ओर आता है। ठीक है, जैसे उसने माँ बोला, ठीक है, मम्मा बोला, तो धीरे धीरे वो व्यंजन की तरफ आता है बच्चा। तो वही है कि भाषा विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से होती है। ठीक है, भाषा संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तो भाषा क्या है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब कम्युनिकेशन का जो सबसे अहम हिस्सा है वो क्या है? भाषा ही तो है। ठीक है, अब देखते हैं ये LSRW क्या है। LSRW आर द 4 स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कौन सी 4 स्किल्स चाहिए? LSRW। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या? लिसनिंग। आपने सुना होगा, जैसे हम लोग अंग्रेज़ी सीखने की बात करते हैं, इंग्लिश को जो है सीखने की बात करते हैं, तो सारे लोग यही कहते हुए, मतलब आप लोग सुनेंगे कि पहले आप उसे जो है वो सुने, मतलब उनके वर्ड्स को देखें, उनके जो लिप सिंक कर रहे हैं उनको सुने ध्यान से। तो पहले आपको क्या है? लिसनिंग करनी है। जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमें वर्ड समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले हमें भाषा सीखने के लिए क्या करना है? लिसनिंग करना है। फिर करना है स्पीकिंग। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या है? बोलने की कोशिश करेंगे। फिर उसे हम क्या करेंगे? जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका, लास्ट में आता है राइटिंग। राइटिंग में आपका क्या है? ज़्यादा सेंसेस जो है वो काम करते हैं। आपका दिमाग का बिना सोचे आप लिख नहीं सकते हैं, बिना सोचे आप सुन सकते हैं, लेकिन बिना सोचे आप किसी चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आप चीज़ों को लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो क्या है? चीज़ें छप जाती हैं। तो इसीलिए आपको नोट्स भी जो है वो लिखते ही रहना चाहिए, कि आप PDF के भरोसे ना बैठें कि मतलब PDF मिलेगा तब पढ़ा जाएगा, या फिर नोट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे नोट्स तो बुक्स में भी हैं, लेकिन आपको क्या है? अपनी लैंग्वेज के अनुसार जो है नोट्स अपने हाथों से ही बनाने चाहिए, जिससे आप कोई भी चीज़ समझ के लिखते हैं ना, तो वो ज़्यादा जो है आपके दिमाग में ज़्यादा आपके दिमाग में वो बेहतर तरीके से आएगी समझ में। ठीक है, तो ये हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, समझ में आया होगा आपको। फिर है भाषा। जो है भाषा क्या है? कौशल है, एक स्किल है जो कि क्या है? अर्जित की जाती है। कैसी स्किल है? जो कि हम लोग अर्जित करते हैं, मतलब सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? वातावरण से। ठीक है,
हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, लोकल लैंग्वेज अलग होती है और किसी स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग होती है, ठीक है। तो भाषाएं क्या है, एक अर्जित जो है वो कौशल है जो कि हम वातावरण से सीखते हैं, ठीक है। सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ग्रहण होती है, ठीक है। हम उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रहणशील स्किल है, ठीक है, ग्रहणशील कौशल है। और जो लिखना और बोलना है, जब तक अगर हम लिखेंगे तो तब क्या है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी लिखने में और बोलने में, ठीक है। जब हम अगर इंग्लिश मान लीजिए, कोई इंग्लिश लैंग्वेज को कोई सीख रहे हैं, तो वो बिना सोचे तो उसे बोल नहीं पाएंगे। बोलने के लिए उन्हें एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे और लिखने के लिए भी सोचना ही पड़ेगा। तो लिखना और बोलना क्या है, उत्पादक कौशल है। जब तक आप सुनना और पढ़ना नहीं जानेंगे, आप लिखना और बोलना नहीं जान सकेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो भाषाएं कैसी होती हैं, एक भाषी, द्विभाषी और बहुभाषी, ठीक है। मोनोलिंगुअल, बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअलिज्म। मोनोलिंगुअल क्या हो, जो एक भाषी लोग हैं, जैसे कि चाइना में सिर्फ एक ही भाषा चलती है, उनके यहाँ इंग्लिश बहुत कम ही लोगों को शायद आती होगी। चाइना में जो है मंदारिन जो भाषा चलती है, तो एक भाषी लोग हैं वो लोग, ठीक है। और इंडिया में आपको अधिकतर बाइलिंगुअल लोग मिलेंगे, मतलब उनको अपनी लैंग्वेज तो आती होगी जो उनकी मातृभाषा या उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब बहुत लोगों को नहीं, लेकिन हाँ अधिकतर लोगों में जो है वो इंग्लिश जैसे आती ही है उन लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो ये मान सकते हैं कि जो इंडिया में लोग हैं कैसे हैं, मोस्टली बाइलिंगुअल लोग हैं, ठीक है, द्विभाषी लोग हैं। और कहीं कहीं पे आपको जो है बहुभाषी भी मिल जाएंगे, मतलब उन्हें संस्कृत भी आ रही है, उन्हें हिंदी भी आ रही है, उन्हें लोकल लैंग्वेज भी आ रही है, उन्हें इंग्लिश भी आ रही है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, बहुभाषी हो जाएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो है वो 3 टाइप के भाषी लोग होते हैं। कैसे होते हैं, एक भाषी, द्विभाषी और बहुभाषी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ईयर्स हैं उस हिसाब से बच्चे में वर्ड्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। 5 साल तक जो बच्चा है वो, आप बताइए कि जो स्कूल बच्चा जाना कब स्टार्ट करता है, ठीक है। मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि स्कूल जाना बच्चा कब शुरू करता है। आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस एज में बच्चा स्कूल जाना जो है वो शुरू करता है। तो ये ईयर की बात हो गई, ये वर्ड्स की बात हो गई। एक ईयर में बच्चा अप्रोक्स क्या है, 3 वर्ड्स सीखता है, क्योंकि 3 वर्ड्स जो है अप्रोक्स सीख जाता है। और फिर जो 2 साल तक बच्चा आता है तो उसमें 272 वर्ड्स उसके जो है वो बनने लगते हैं, या वो उतने वर्ड्स को सीख लेता है। और फिर जब 2.5 साल तक बच्चा 450 वर्ड्स को सीख लेता है, और 3 वर्ष तक 1000 वर्ड्स को बच्चा सीख जाता है। फिर वही 4 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो 1600 वर्ड्स को सीख जाता है, ठीक है। 1600 वर्ड्स को अप्रोक्स, या 1560 कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो 1600 वर्ड्स को या अप्रोक्स 1560 वर्ड्स वो सीख जाता है। फिर 5 साल तक आपको ऐसे 2100 वर्ड्स, 11 साल तक 50,000 वर्ड्स, और 14 साल तक 80,000 वर्ड्स, और 16 साल या उसके आगे की जो बात करें तो वो 1 लाख से ज़्यादा वर्ड्स बच्चे जो है वो सीख सकते हैं। तो ये जो एज ग्रुप दिए हैं उनके हिसाब से वर्ड्स हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो है आपका ये वाला, ठीक है, कि 2 साल तक बच्चा कितने वर्ड सीख लेता है, और एक ये वाला, ठीक है, 4 साल तक बच्चा कितने वर्ड्स को सीख लेता है। एंड इसे भी याद रख सकते हैं कि कब तक बच्चा कितने मैक्सिमम वर्ड सीख सकता है, ठीक है। तो जब हमने बात की 4 या 5 साल में, तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी वोकैब डेवलपमेंट और ज़्यादा होती है, ठीक है। जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी वोकैब डेवलपमेंट बहुत तेज़ होने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से मिलता है और नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, नया इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं उसको, ठीक है। तो आप बताइएगा कि जो बच्चा है वो स्कूल जाना किस एज से शुरू करता है, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर जो है वो बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि किसने भाषा के बारे में क्या चीज़ कही है। ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो संज्ञानवादी लोग हैं और जो इंटरेक्शनिस्ट हैं, मतलब कि जो अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनके क्या विचार थे हम उनको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार संज्ञानवादी कौन थे? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा सीखना अनुकूलन के साथ शुरू होता है। हम भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकूलन से, मतलब कि खुद जैसे हम दूसरे के यहाँ जाते हैं तो फिर उस चीज़ को क्या वहाँ पे जाके हम लोग का क्या होता है, अनुकूलन होता है, वहाँ पे उस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो भाषा सीखना क्या है, अनुकूलन के साथ शुरू होता है, धीरे धीरे जो है सीखते जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि जो इनकी जो स्टेज 2 है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, उसमें जो 2 से 7 वर्ष के एज ग्रुप होता है बच्चों का, तो उसमें भाषा कैसी होती है? अहम केंद्रित वाक, मतलब अहम केंद्रित भाषा होती है। बच्चे क्या होते हैं, खुद में ही जो है खुद से बात करते हैं, और मतलब खुद ही मन ही मन बड़बड़ाते हैं या खुद से बात करते हैं। तो इन्होंने किस चीज़ की बात की है? अहम केंद्रित भाषा की बात की है। ठीक है, अहम केंद्रित वाक की बात की है। ठीक है, स्वयं से बात करता है बालक। ठीक, इसमें इन्होंने ये इनका मेन टर्म है कि अहम केंद्रित वाक की बात किसने की है? तो वो पियाजे ने की है। ठीक है, लेकिन जो कि अहम केंद्रित वाक की बात आपके वाइगॉत्स्की भी करेंगे, लेकिन इनका क्या कहना है? अहम केंद्रित वाक इनके में जो है वो यूज़फुल नहीं है, ये कहते हैं, जो कि मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्वयं बात कर रहा है बालक, जो है बच्चा स्वयं से बात कर रहा है या स्वयं को दिशा निर्देश दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कोई मीनिंग उसकी नहीं है। लेकिन जब वाइगॉत्स्की बात करेंगे अहम केंद्रित वाक्य, तो वो बोलेंगे कि वो मीनिंगफुल है, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है और वो यूज़फुल है। ठीक है, ये बोलते हैं कि वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अब इनका जो पॉइंट है ये देखते हैं, पहले विचार और फिर भाषा। मतलब इनका कहना था कि हमारे मन में जो है वो विचार पहले आते हैं, उसके बाद हम सोच के उसको जो है वो बोलते हैं, भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था पहले विचार, उसके बाद भाषा। विचार ही भाषा को निर्धारित करती है कि हमें किस तरह से बोलना है, पहले हम सोचेंगे, उसके बाद जो है वो बोलेंगे। ठीक है, ये था पियाजे का कहना जो भाषा के बारे में। फिर हम देख लेते हैं कि जो लेव वाइगॉत्स्की थे, उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा। जो इंटरेक्शनिस्ट होते हैं, जो कि मतलब अंतःक्रिया के द्वारा सिखाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया जितना ज़्यादा होगा, इंटरेक्ट होगा, सोशल इंटरेक्ट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बच्चे जो है वो सीखेंगे। तो ये क्या कहते हैं, लेव वाइगॉत्स्की ने सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिग्रहित भाषा के बारे में बात की। इन्होंने किसके माध्यम से, ये लेव वाइगॉत्स्की जहाँ पे आ जाए, आपको मतलब बिल्कुल ध्यान ही रखना है कि वो समाज से सीखने के बारे में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ठीक है, उन्होंने सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिग्रहित भाषा के बारे में बात की। भाषा के विकास के रूप में समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। वही बात की, समुदाय क्या है और हम समाज, किस तरह के समाज में रह रहे हैं, वहाँ जैसी भाषा है बच्चा वैसी भाषा जो है वो सीखेगा। ठीक है, अंतःक्रिया करके। ठीक, इन्होंने 3 प्रकार के भाषण बताए, वो हमें देखने कौन कौन से इन्होंने जो है वो स्पीच बताए। ठीक है, ये पहला है सामाजिक वाणी, जो कि सोशल स्पीच क्या है, जन्म से 3 वर्ष के लोग जो कौन सी भाषा वाणी होती है, उनकी सामाजिक वाणी होती है। मतलब कि वो अपने बारे में जो होता है वो सबको क्या है एक्शंस के थ्रू बताते हैं, तो वो कैसे ही उनकी वाणी होती है, सामाजिक वाणी होती है। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए मतलब अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, अपने मूल प्रवृत्ति का यूज़ करते हैं, तो वो दूसरे को नियंत्रित करने के लिए अभिव्यक्त करते हैं अपनी बात को। ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब क्योंकि उनके पास इतने वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ों को बोल पाए, वो सिर्फ कुछ वर्ड्स का यूज़ करके ही अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, सामाजिक वाणी। फिर यहाँ आता है निजी वाणी। निजी वाणी में क्या है, प्राइवेट स्पीच, जो कि 3 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आपने देखा होगा जो इस एज के बच्चे होते हैं, 4, 5, 6 साल के, अब मैं ये काम कर लूँगा, अब मैंने होमवर्क कर लिया है, कल मैं मैम को चेक कराऊँगा,
मैंने हाँ ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। तो ये बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही बात करते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होती है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने, कि बच्चे जो है खुद से बात करते हैं लेकिन वो मीनिंगफुल ज़रूर होती है, मीनिंगलेस नहीं होती, जैसा कि पियाजे ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो निजी वाणिज क्या है, प्राइवेट स्पीच है कि बच्चा किसी और से बात नहीं कर रहा है, वो खुद ही को समझा रहा है कि हाँ ये वाला काम हो गया है, अब मैं ये कर लूँगा, कल मुझे ये करना है। अगर ऐसे करके बातें कर रहा है तो वो क्या है, प्राइवेट स्पीच है, वो निजी वाणी है, ठीक है। बोलकर स्वयं से बात करना, ठीक है, स्वयं से बात करना। फिर है नेक्स्ट है आंतरिक वाणी। आंतरिक वाणी क्या होता है, 7 वर्ष के बाद होती है इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, या साइलेंट स्पीच इसको बोलते हैं, मौन वाणी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं से बात तो करेगा, वो थोड़ा बड़ा हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी साल का है, ठीक है, इसके ऊपर की बात हो रही है, 7 साल के। तो इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं वो बात तो करेंगे खुद से, लेकिन वो जो है वो बोलेंगे नहीं। हम लोग ही हैं मान लीजिए, तो अगर कोई काम है तो मन में ही सोचते हैं कि ये वाला काम कर लिए, अब फिर इसको अब बाद में ये वाला काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो मौन वाणी करते हैं, मतलब कि इनर स्पीच करते हैं, आंतरिक वाणी, मन ही मन स्वयं बात करना, ठीक है। लेकिन है इन दोनों में कॉमन क्या है कि स्वयं को निर्देश देना, स्वयं को ही निर्देश देते हैं, लेकिन इस एज के बच्चे क्या है, वो बोल के स्वयं को निर्देश देते हैं, और आंतरिक वाणी के एज के बच्चे जो है वो मौन होके स्वयं को निर्देश देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं, और देख लेते हैं स्किनर क्या बोलते हैं भाषा विचार के बारे में, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये मीनिंगफुल जो इनकी अहम केंद्रित वाक्य है वो मीनिंग लेस होती है, उसका यूज़ नहीं है कोई, ये कहते हैं। और ये जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं, तो वो मीनिंगफुल होती है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन्नेटिस्ट की। इन्नेटिस्ट कौन होते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर जन्म से ही कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण जो है हम वो भाषा सीखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर कौन सी विशेषता है जिससे हम भाषा सीख सकते हैं, वो जन्मजात विशेषताएं होती हैं। नॉम चॉम्स्की का ऐसा कहना था, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, नॉम चॉम्स्की का नाम भाषा विकास के लिए, ठीक है। नॉम चॉम्स्की किसी भी भाषा को अर्जित करने और सीखने की जन्मजात योग्यता है। इन्होंने ये चीज़ बोली थी, किसी भी भाषा को अर्जित करने की और सीखने की जन्मजात योग्यता होती है हमारे अंदर, ठीक है। इन्होंने एक टर्म दिया जो कि है लैड, LAD, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इन्होंने ये जो टर्म दिया, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये कहते हैं जो लैड होता है वो हमारे अंदर माइंड में पहले से होता है, ये डिवाइस इनका कहना था, एक डिवाइस है जो हमारे अंदर पहले से होती है, ठीक है, दिमाग में। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है। इनका मानना था कि एक तरह की व्याकरण है जो सभी भाषाओं में काम आती है, ठीक है, एक ही मूल व्याकरण से संबंधित है, जिसे समझने में लैड जो हमारे माइंड में है, ठीक है, लैड हमारी सहायता करती है। लैड क्या है, एक डिवाइस है जो कि हमारे माइंड में है, ठीक है। और ये आपसे इसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है की बात किसने की है, ठीक है। तो इस डिवाइस की बात किसने की थी, नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, कैसी संरचना होती है, एक है सरफेस स्ट्रक्चर और सेकेंड है डीप स्ट्रक्चर। सरफेस या सतही संरचना कैसी होती है, जैसे जब हम लोग किसी चीज़ को बिना अर्थ के या बिना समझे उसे पढ़ते हैं, इसे कहते हैं रटना, तो ये हमारी क्या होती है, सरफेस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम अर्थ के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्थ पता नहीं होता, और इसमें क्या, अर्थ के साथ सीखना। फिर क्या बोल रहे हैं ये कि सार्वभौमिक व्याकरण दिमाग में पहले से होती है, ठीक है। ये किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है। तो नॉम चॉम्स्की जो है भाषा विकास में इनका जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ये ज़रूर आपसे पूछ लेते हैं आप, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं कुछ जो बुक्स हैं। प्याजे की जो बुक है वो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। इन दोनों की बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है। प्याजे की बुक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड,
भाषा और विकास से रिलेटेड पुस्तक है इनकी ये। और वाइगोत्स्की की है लैंग्वेज एंड थॉट, ठीक है, जो इनकी भी भाषा और विकास से रिलेटेड पुस्तक है। अब इसके अलावा जो कि स्किनर है वो कहते हैं कि जो बच्चा भाषा सीखता है वो अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा जो है उसको सिखाया जा सकता है भाषा को। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप एक बार लिख सकते हैं उसको कि स्किनर ने कहा है कि जो भाषा है वो बच्चों को अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सिखाई जा सकती है, ठीक है। अब ये जो है भाषा विकास का जो चैप्टर है वो आपका यहीं पर फिनिश होता है। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी थ्योरीज़ और जितनी भी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ जो रहता है सब कुछ हमने उसको पढ़ा, टर्म्स को पढ़ा और बहुत सारी जानकारी ली, स्टेजेस को पढ़ा बहुत सारी। तो यहाँ से जो है आपका विकास का टॉपिक वो है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है लर्निंग के टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है अधिगम। उसमें बहुत सारी जो है थ्योरीज़ दे रखी हैं अधिगम से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो उनको पढ़ेंगे। आपने सुना होगा थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा, स्किनर का नाम सुना होगा, ये सारे जो नाम सुने हैं, बंडूरा का नाम सुना होगा। तो अब हम लोग इनकी थ्योरीज़ और अधिगम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।